दाल वाली रोटी है और यहाँ पे जी आलू मैं डाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं टमाटर डाल दूंगी अभी तो फिर ये आलू गलेंगे नहीं। जब तक मैं शिमला मिर्च काट दूंगी फिर बाद में ये टमाटर और ये शिमला मिर्च इसके अंदर डाल दूंगी, फिर बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। सब्जी बन गई है भाई, देख लो आप। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हल्की भूख के लिए दोस्तों हमने बनाए हैं फ्राइड राइस। इसके अंदर हमने शिमला मिर्च, मूंगफली, कड़ी पत्ता और जो टमाटर, हरी मिर्च वगैरह जो जो डालते थे, फिर हमने सारी चीज़ डाल दी है। कैमरे में पता नहीं कैसा कलर है कैसा नहीं दोस्तों, लेकिन रियलिटी में तो एकदम देख के भूख लगने वाले राइस बने हुए बिल्कुल। हमने घड़े तो खा लिए, बाद में याद आया कि अपने गाइस को तो दिखाया भी नहीं। अब ये देखो भरले भरले शर्मा मत नहीं। ये देखो दोस्तों, हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों और टाइमिंग हुआ होगा 4:30-5 बजे के आसपास का, और मैं सारे घर में से झाड़ू लगा रही हूँ। फिर बाहर से लगा कर आऊँगी, बाहर धो के आऊँगी दोस्तों, और कमरों में से मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब यहाँ से झाड़ू लगा के किचन में लगाऊंगी और वहाँ गैलरी से लगाऊंगी। और इतने सारे पॉलीथीन आए हुए थे दोस्तों कचरे में, पता ही नहीं इतने सारे पॉलीथीन कहाँ से निकल के आ रहे थे। तो दोस्तों फिर मैं अंदर से झाड़ू लगा आई हूँ और अब मैं बाहर से झाड़ू लगा रही हूँ। और मौसम तो बिल्कुल ना ऐसा अच्छा हो रहा है, लेकिन अंधेरा बहुत हो रहा है दोस्तों। सुबह सुबह मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी आज, और दिन तो मैं जैसे मान लो 5:30 या कई बार 4:30 ऐसे हो जाता है, लेकिन दोस्तों आज और दिनों से मैं पहले ही उठी हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये व्लॉग मेरे पुराने ही व्लॉग हैं भी। मैं बीच बीच में ना एक दो जैसे न्यू जो व्लॉग बनाती हूँ वो भी बीच में डाल देती हूँ, और फिर जब मौका मिलता है तो अपने पीछे वाले व्लॉग डाल रही हूँ दोस्तों। ये कुछ व्लॉग दोस्तों मेरे नवरात्रों से पहले के ही भी व्लॉग हैं, तो मैं इन सबको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी कि जल्दी से मेरे पुराने व्लॉग ना वो भी आ जाएं, और भाई क्या बोलते हैं फिर ना नया अपडेट होता रहेगा। और डिलीट करने का दोस्तों बिल्कुल भी ये व्लॉगों का ना मन नहीं करा, क्योंकि मेहनत से बनाए थे ना दोस्तों, इसी वजह से। काम हम चाहे छोटा करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन दोस्तों हर काम में ना हमारी मेहनत ही होती है। और आई होप ये व्लॉग आप पसंद करेंगी। तो दोस्तों इसीलिए कुछ व्लॉग तो मैं बीच में न्यू डाल रही हूँ और कुछ पुराने डाल रही हूँ। ये जो व्लॉग बना रही हूँ ये मेरा नवरात्रों से पहले का ही व्लॉग है। इसी में ना मैं कम से कम 5-6 व्लॉग एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। शॉर्टकट में ही बनाऊँगी, लेकिन फटाफट कवर कर दूँगी दोस्तों। और क्यों नए भी बना रखे हैं, जैसे मान लो आगे क्या बोलते हैं अहोई का व्रत आया है, वो भी बना रखा है व्लॉग। और आगे आगे जो भी बन रहा था दोस्तों सारे व्लॉग मैंने बना रखे हैं। और उसमें आपको ना सारे नवरात्रों के व्लॉग नहीं दिखाऊंगी, नवरात्रों के व्लॉग में ना मतलब कि बीच में ही शॉर्टकट कर दूंगी सारा का सारा दोस्तों। बाहर से दोस्तों पूरा झाड़ू लगा के, और जी मैंने यहाँ से पूरा धो दिया है, कर दी है दोस्तों सारा सफाई। बस अंदर पोछा लगाना बाकी है। और अभी टाइमिंग हुआ है मेरे ख्याल से 5:30 हुआ होगा, 5:45 हुआ दोस्तों। आज रितिका जाएगी और अभी वो थोड़ी देर सो रही है। अब बस में पोछा लगाना बाकी हो रह गया, पोछा लगा के नहाऊंगी। और आज से है कनागत शुरू, फिर कनागत निकालना। यहाँ जी खीर चढ़ा दी है और ये जी आटा गूंद दिया है। आज है कनागत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जी ये तैयारी कर दी है। आलू मटर की सब्जी बन गई है, ये खीर बन गई है, रोटी बनने लग रही है जी, और यहाँ पे आँच बन रही है। सारी तैयारी होगी जी, बस अब डोक मारेंगे और जी रसोई का काम फिर बाकी का जब खाएंगे जब बनाते रहेंगे। आजा दोस्तों, थाली तैयार है, खीर है, आलू मटर की सब्जी है और रोटी है जी। हमें इसके पापा बोलती हूँ, इसके पापा जरूर फोन पे बातें करने लग रहे हैं।
टेस्टी नहीं नितिका, तू भी खा लो बेटा, गरम गरम हैं, ऐसे फुल्के फुल्के। अभी नहीं। ये भाई बाप बेटी होली यहाँ से तैयार जाने के लिए। कोई किताब विताब तो नहीं छूट गई क्या? अच्छा क्या? रोड मेरी नहीं है। हाँ रोड रख लेना। ये तो कोई किताब तो नहीं छूट गई बेटा? छूट गई तो कोई बात नहीं। खुश रहिए बेटा। अच्छा जी। और बीमार ना हो जी, पहले बता दूँ। वो मेरे हाथ में नहीं है। बीमार हो जाए तो हमें तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो फ़ोन कर दियो। क्या करोगे? फिर क्या, हम चाय पी लेंगे। हम चाय पी लेंगे तेरे नाम की। अच्छा कल यही काम करने गए थे क्या? सही है, ये तो ध्यान रखना है कटा निकलेगा बेटा। बाय। अब पियेंगे मम्मी बेटा चाय। नानी से बात कर लो। हाँ नानी से बात कर बेटा। देखो जी आज मैंने नई रितिका के उन्हीं कपड़े भिगो रखे हैं, इजी में भिगो दिए हैं सारे कपड़े और थोड़ा सा सर्फ डाल दिया तो जी फिर मैं कपड़े धोऊंगी। हंसाने वाले काम करते भाई, अपनी ऑडियंस को हंसाना चाहिए, क्यों भाई? उसकी रितिका की ना थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैंने उसको बोला था भाई थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाए तो मुझे बता दियो भाई। उसका ना पता नहीं बुखार भी नहीं है, बुखार जैसा भी लग रहा था। ठीक है जी, जब कपड़े धोऊंगी तो जी बताऊंगी। और खाना पीना हमने खा लिया है सबने बैठ के, और भाई क्या बोलते हैं झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था मेरा। बाकी जी जो जो काम करेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, आप अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। यहाँ जी सारे कपड़े धुल गए हैं, ये सुखा दिए हैं और कुछ उन्नी कपड़े थे इनके अंदर, कुछ जैसे सिंपल कपड़े थे। अब मिले दोस्तों शाम के समय। रसोई मैंने संगवा दी है जी, सारे बर्तन साफ कर रख दिए हैं और जी रोटियां बना के रख दी हैं। और जी सब्जी हमारी रखी हुई है, सब्जी हमने बनाई नहीं है। और हम घिया ले आए थे, घिया बनाने की सोच रहे थे लेकिन हमने घिया बनाई नहीं। हम घिया बनाएंगे जी अब कल। और अब मैं जा रही हूँ संध्या बाती करने के लिए, बज गई हैं 7। फिर देखते हैं क्या कुछ करेंगे। अब तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब संध्या बाती करके जी खाना पीना खाएंगे और बस फिर हमारा आज का काम हो गया। अब बस संध्या बाती करके बाकी है करके, और वो देख रहे हैं अपनी कोई न्यूज़। रितिका ठीक ठाक पहुँच गई थी, सारे कपड़े यहाँ पे धो के सुखाई दिए थे, थोड़े थोड़े सिले हैं, जो जो सूख गए होंगे उनको उतार दूँगी और बाकियों को जी यहाँ पे पंखे के नीचे लगा दूँगी रात को सोते हुए, और भी अच्छी तरह से सूख जाएंगे। अब मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ और संध्या बाती करके आ जाती हूँ। दोस्तों संध्या बाती कर ली है और आज मौसम पता नहीं कैसा है, देखो देखो दोस्तों, आज चांद वहाँ सामने से दिख रहा है। देखो दोस्तों, पहले नहीं दिखता था यहाँ से, पहली बार ही दिखा मुझे तो यहाँ से, पता नहीं। आज मैं भी घूमूँ तो पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे चांद ना सा हो रखा है, और पता नहीं भी लाइट की रोशनी से लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है। यूँ तो मुझे पता था आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन अभी देखा तो पूरा चांद निकला हुआ है। और वहाँ पे तो मैंने चांद कभी नहीं देखा दोस्तों, जैसा मैंने देखा और आपको दिखाया है, तो चलो आपको भी दिखा दिया। अब देख लेना सही था गलत था मुझे नहीं पता दोस्तों। आज दोस्तों पूर्णिमा भी तो है ना, तो क्या पता भाई पूर्णिमा का पूरा चांद होता, तो इस वजह से पूरा चांद भी दिख रहा है और भी आज चंद्र ग्रहण भी बता रहे हैं। और ये तो बता ही रहे थे कि पूरा भी दिखेगा और ग्रहण भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मौसम में थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है आज, है ना। और अभी देखो मैंने आपको चांद का फोटो दिखाया ना, तो पूरा निकला हुआ है। देखो दोस्तों, ये ना फल का हो गया था मेरा आज उंगली पे और ये फूट भी गया, और अब ये ना बैंडेज लेने गई हैं और देखो भाई अब लगाऊंगी, आराम होगा तो ठीक है। अब बर्तन वगैरह मांज रही हूँ ना, वैसे दिखने में तो बहुत थोड़ा लग रहा है,
लेकिन ना दुखता बहुत ज़्यादा ही। आज दोस्तों हमने ना मिर्च छोंकी थी और जब हमने रोटी खा ली ना, और जब याद आया कि आपको तो मिर्च दिखाई नहीं, तो दोस्तों आज हमने ये वाली मिर्च छोंकी थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और लस्सी दही हो गई थी साथ में, और जी खाई। और यहाँ पे मैंने अपने फिंगर पे जी ये बैंडेज बांध ली है। थोड़ा सा चबक चबक तो हो रही है फिंगर में, लेकिन अब हो जाएगी ठीक जी। बस अब तो मैंने ये याद आया दोस्तों कि भाई अपने गाइस को तो नहीं ये मिर्च ही नहीं दिखाई। बहुत ही अच्छी मिर्च लगी दोस्तों, बिल्कुल सिंपल छोंकी थी। इसके अंदर मैंने हल्के हल्के मसाले डाल दिए थे, थोड़े से जो मिर्चों में डलते हैं, जो अचार बनाने में जो डलते हैं, और फिर खाई। ये दोस्तों मैं तल रही हूँ कोफ्ते, और आज हम बना रहे हैं कोफ्ते की सब्जी। और ये सारा बेसन और ये घिया घोल रखी इसके अंदर, और ये जी तलन में गई। आज भी कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही दिनों के बाद हम कोफ्ते की सब्ज़ी बना रहे हैं आज। और ये तल के और फिर जी मैं छोंक पका लूँगी, पीस लूँगी टमाटर वगैरह, और ये को छोंक लेती हूँ। जब सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं दिखाऊँगी आप। ये छोंक पक रहा है जी, ये देखो छोंक तो अच्छा पक गया। अब थोड़ी देर और पकाऊँगी। और यहाँ पे जी मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, आज होगा जी कोफ्ता चावल। छोंक उबल गया है जी, अब ये इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ दोस्तों बन गई है कोफ्ते की सब्ज़ी, देखो जी। और जी यहाँ पे चावल बन गए। अब गैस मैंने बंद कर दी है, और जब खाएंगे तो जी अभी है थोड़ा बहुत टाइम, तो जी डिनर तो बन गया है। और बज गए हैं 7:10। अब जी थोड़ी देर बैठ के और संध्या बातें कर पाऊँगी। अभी पसीने पसीने होना, वरना मेरे पहले पीने का मन कर रहा है ठंडा पानी, कि एक गिलास ठंडा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मुँह हाथ धोऊँगी और जी संध्या बातें कर पाऊँगी। ये देखो जी बन के तैयार हो गए हैं मेरे सब्जी और चावल, और ये मैंने डाल दिए हैं। दोस्तों कैमरे में मुझे नहीं पता लगा कैसा कलर आया कैसा नहीं, लेकिन वैसे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये थोड़ा सा जी घी डाल दिया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है। और ये जी चावल है। देखो जी आज हमने ना दाल चूरमा बनाया है, और साथ में रोटी भी बनाई थी, और पुदीने की चटनी भी बनाई थी। पुदीने की चटनी तो रितिका ने खा ली है। और जी चूरमा और ये है, और ये बता रही कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आज तो अलग ही स्वाद बना रखा है। देखो दोस्तों आज ना रितिका ने रोटी बनाई है, अरे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो और जब किसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बोल रही कि मैं खिलाऊंगा इस पापा को बना कर रोटी। देखो दोस्तों सही गोल रोटी बना रही है। अच्छा हाँ देख आपको भी खिलाऊंगी आज तो। मैं तो बेटा अपना आप ही बना लूँगी, तेरी तबीयत ठीक है ना, तो आराम से बैठ। नहीं ऐसे तो नहीं, मैं ठीक हूँ। देख लो दोस्तों बेटियों को तो यो सुख होता है। इसके पापा बोल रहे कि खूब ही स्वाद लग रही है। और चटनी बनाई है जी इन्होंने, ये है पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी। तो मेरी भी डाल दी है रितिका ने रोटी, और ये मैंने चटनी रख ली है इसके ऊपर, रोटी के ऊपर ही। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है जी चटनी। यहाँ जी मैं बना रही हूँ बर्फ़ी, बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और जब बन जाएगी ना दोस्तों जब दिखाऊंगी। मैं पहली बार ही बर्फ़ी बना रही हूँ दोस्तों, और क्या क्या मैंने इसके अंदर डाला था, जब बन जाएगी ना तो मैं आपको सारी चीज़ बना। तो जी एक बार मैं इसको बना लेती हूँ, इसको भून लेती हूँ, और फिर आपको पूरा इसके बारे में बताऊँगी। ये मैं बनाने वाली थी क्या और बन गया ये क्या। ये दोस्तों तैयार हो गई है, बस अभी जमने के लिए मैंने छोड़ दी है, और फिर इसकी कटिंग करूँगी, फिर दिखाऊंगी मैं आपको बर्फ़ी की तरह बनी या नहीं बनी। बना रही हूँ कढ़ी, ये देखो जी ये छोंक दी है। कढ़ी की रेसिपी मैं आपसे कई बार दिखा चुकी हूँ,
इसलिए जी मैंने सीधी छोक दी है। और यहाँ पे जी तेल चढ़ा रखा है और ये पकोड़े का बैटर बना रही हूँ। बेसन घोल दिया, इसके अंदर अब मैंने धनिया और हरी मिर्च डाली है। इसको भी मैं एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमा दूँगी। यहाँ जी पकोड़े बन गए हैं और अब मैं इनको ना कढ़ी में डाल दूँगी। और कढ़ी भी लगभग बन ही चुकी है, ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, पहले डाल दूँगी तभी। कढ़ी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ये पकोड़े डाल दिए थे, पकोड़े भी इसमें सॉफ्ट हो गए थे और एक नंबर की कढ़ी बनी थी दोस्तों। आज मैं छोंकने वाली थी लेकिन छोंकी नहीं मैंने कढ़ी को, लेकिन ना वैसे एक बार जो छोंक पकता है ना, बस वही छोंक डाला था, डबल छोंक नहीं लगा क्योंकि ना लस्सी खट्टी थी दोस्तों, इसलिए फिर मैंने नहीं डाली, टमाटर वगैरह इसके अंदर नहीं डाले। कढ़ी के साथ दोस्तों चावल बनाने की सोच रहे थे लेकिन फिर बाद में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो सोचा चल रोटी बनाएंगे। यहाँ जी आटा गूंद कर रख दिया है और ये कढ़ी बन गई जी। देखो दोस्तों ये सारी बर्फ़ी ना मैंने ऐसे काट लिए हैं, ऊपर से नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब ये ज़्यादा तो नहीं जमी है, अभी थोड़ी ही जमी है। और क्या बोलते हैं, अभी मैं इसके वो बता देती हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या डाला था। मैंने बेसन डाला था 2 कटोरी, 1 कटोरी सूजी डाला था। और जब थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा मैंने फिर इसके अंदर आटा भी डाल लिया था। सारा भून के इलायची पाउडर डाल दिया था और वैसे भी इलायची डाल दी थी। तो जी यहाँ पे मेरी बर्फ़ी बन के तैयार होगी, जब खाएंगे तो बताएंगे बनी कैसी थी। और अभी मैं इसका पीस थोड़ी देर में निकाल के देखूँगी, अगर निकल गया तो आपको दिखा दूँगी। देखो जी मैं यहाँ से निकाल के देख रही थी, पीस निकल तो रहा है। देखो चाकू से ना जी आधा ही टूट गया, अभी नीचे तक का नहीं आया ये। देखो अभी नीचे भी जमा रह गया, बीच में से टूट गया। देखो दोस्तों, और दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें मीठा डाला था, वैसे मैंने खांड डाली थी। आज हमने बनाई है आलू परमल की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ये देखो, और साथ में है जी लस्सी का गिलास। और मैंने ना सब्ज़ी रोटी के ऊपर ही रख ली, ऐसे सोची थी इसी के ऊपर खा के देखूँगी, लेकिन जी खाई नहीं गई। फिर मैं वापस अपनी प्लेट ले आई। फिर दोस्तों हमने धुले हैं कपड़े, अब बहुत सारे कपड़े थे। अब दोस्तों मैं इस कूलर को एक बार साफ, थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई है और जो कूलर के अंदर जो कटोरियाँ है ना उनमें किसी किसी में पानी है। देखो दोस्तों बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये जो कूलर के अंदर कटोरियाँ नज़र आ रही है ना दोस्तों, एक कटोरी में पानी रह गया था। हम तो यूज़ करते नहीं है दोस्तों कूलर, अभी बस साइड में रखे हुए हैं। बारिश वगैरह की अगर थोड़ी बहुत छींटें आ जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत कटोरी में रह जाता होगा पानी। और बाहर से भी साफ़ कर दिया है यहाँ से, और जी अंदर से भी साफ़ कर दिया। ये दोस्तों बाहर का दूसरा कूलर है, ऐसे धूल मिट्टी में ही बस ख़राब हो रखे हैं ये, तो एक बार इससे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। आज आंटी जी मैं बताऊँ कौन सा वाला, देख लिया करो, कुछ गलत बात लगे तो वैसे बता दिया करो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वीडियो तो यही होगी, इसी में डाल दूँगी ना। नहीं इस पर नहीं डालता हूँ, किस पर डालते हो? यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब मेरा है, देखना है, पता चल जाएगा। तो सब पे ही होता है, नहीं क्या ये रहा ना, इस पे आती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों कूलर साफ़। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गया सारा कूलर दोस्तों, बाहर भीतर से ना अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और वो जो इसके जो पंखड़ी है ना उसमें तो थोड़ा सा लोहा सा है, वो तो जल्दी से साफ़ नहीं होगा, उसमें तो पेंट ही करना पड़ेगा दोस्तों। अभी कूलर साफ़ करके आई हूँ दोस्तों, और मैं अब बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो इसके लिए जी मैंने टमाटर यहाँ पे पका रही हूँ और मैक्रोनी मैंने उबाल कर रख रखी हुई है। जब भी मेरा छोंक अच्छी तरह से पक जाएगा दोस्तों, फिर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी थी। जो भी प्रोसेस है मैंने मतलब कि वो कर लिया था। इसके अंदर क्या क्या डालना था, मसाले, बेसिक मसाले थे, और ये सॉस वगैरह डाल दिया था। तो जी यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं फिर कभी बना के और दिखा दूँगी मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला था। तो दोस्तों आ जाइए, आप भी खा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई, तो आज मैंने ये मैक्रोनी बना ही ली दोस्तों। अब दोस्तों मैं बना रही हूँ रोटी, और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है घिया वाली, और जी खीर मैं बना चुकी हूँ। तो आज भी जी कनागत है, तो इसलिए मैंने फटाफट प्रसाद बना लिया है। रोटी सब्ज़ी बन गई है दोस्तों, और मैंने अभी तक आँच ही नहीं बनाई है, तो अब मैं आँच भी बना लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी का कलर कैसा है।
देखो दोस्तों, ये घिया की सब्ज़ी बनाई है और घिया की सब्ज़ी का कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ जी खीर बना ली है और ये रोटियाँ बना ली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रसोई का काम तो हो गया है। शाम को दोस्तों हमने बना लिया था पिज़्ज़ा, और ये भी बच्चों ने बहुत दिन हो गए थे खाए, तो आज मैंने पिज़्ज़ा भी बना ही लिया है। और अब मैं ज़्यादातर ना अपने घर में ही पिज़्ज़ा बना के खाती हूँ। बाहर का पिज़्ज़ा ना हमें ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगता है, और बस हम घर में ही पिज़्ज़ा बना के खाते हैं। और पिज़्ज़ा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और अब दोस्तों एक दिन छोड़ के ये नेक्स्ट डे का वो है। आज भी कनागत है दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ हलवा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और ये हलवा कम और कड़ा प्रसाद ज़्यादा लग रहा था। ये बताते हैं कि इनके दादाजी को हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ऐसे कढ़ाई को हिला रही हूँ तो दोस्तों पूरा हिल रहा है और कहीं से भी ना चिपक नहीं रहा है। जैसा ये बता रहे थे ना कि इनके दादाजी कैसा हलवा खाते थे, तो जी हलवा वैसा ही बना था और टेस्टी भी बना था। ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा कम था, मतलब कि टेस्ट तो बहुत अच्छा था। अब दोस्तों मैं छोंक पका रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। ये मैंने आलू पालक डाल दिए हैं दोस्तों, और बस थोड़ी सी देर में ही ये सब्ज़ी बन गई थी। और बहुत दिनों के बाद हमने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई है, और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ना मैंने ज़्यादा सूखी बनाई, ना ज़्यादा मैंने लिक्विड बनाई है, ऐसे ही बनाई है, अच्छी सी बनाई मतलब कि। और फिर दोस्तों थोड़ा सा ब्लिंकिट से हमने सामान मंगवा लिया था, दूध मंगवा लिया था, टमाटर मंगवा लिए थे, और वही नींबू, हरी मिर्च, और कुछ बच्चों ने थोड़े से चिप्स वगैरह मंगवा लिए थे। और फिर एक बार फिर पिज़्ज़ा बेस मंगवा लिया था दोस्तों, और वो क्या बोलते हैं कॉर्न भी मंगवा लिया था। और दोस्तों हमने ना मतलब कि 4-5 दिन में ही बहुत बार पिज़्ज़ा बना के खा लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि कई दिनों के बाद बनाया था दोस्तों। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी खिलाओ, तो जी हमने 2-3 बार बेस मंगवा के और बना लिया था घर में। जल्दी बन गया था, कोई झंझट नहीं हुआ था। देखो दोस्तों पिछली बार तो मैंने जब बनाया था तो आपको दिखाया नहीं था, और अब देखो दोस्तों कितना अच्छा बनाया ना। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हमने ना बाहर से ही लेके आए हैं। हमने बनाई है खिचड़ी लंच में, ये बिल्कुल सिंपल खिचड़ी है जी, तो जी आप भी खा लो। जैसे दोस्तों मैं बीच में बता रही थी कि मेरे गले में दर्द था, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था। तो वो गले का दर्द कम से कम मेरे 10-15 दिन रहा। फिर बाद में मैंने जैसे मेडिसिन वगैरह ले ली थी, फिर वो उसमें आराम हुआ है। ऐसा ही हल्का खाना खाया दोस्तों, और भाई गरारे वगैरह भी करे, तो कहीं जाके थोड़ा सा आराम हुआ था, वरना ना गर्दन बिल्कुल भी ना मुड़ नहीं रही थी और बड़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों। फिर थोड़ा सा आराम हुआ ना, तब दोस्तों ये वीडियो की एडिटिंग कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो जी नेक्स्ट डे हमने बना ली थी ये नमकीन सेवइयाँ दोस्तों। इसमें आलू वगैरह सब्ज़ी वगैरह डाल दी है दोस्तों। और फिर उससे नेक्स्ट डे बनाए थे दोस्तों हमने ये अप्पे तो मैंने 2-3 बार आपको दिखा लिए हैं। और ये बस कभी ब्रेकफास्ट बना लिया दोस्तों, कभी हल्की भूख में बना लिया, ऐसे स्नैक्स टाइप में। तो जी ऐसे ही हमने बनाए थे। अब दोस्तों नवरात्रों की तैयारी चल रही है, आज नवरात्रा है पहला, तो मंदिर के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। ज़ोर से बोलो जय माता की। फिर दोस्तों हमने वो बनाया था क्या बोलते हैं घिया की मिठाई दोस्तों। तो जी यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, 1-1.5 किलो दूध था, पता नहीं 1.5 किलो दूध था दोस्तों। फिर मैंने उसका ना ऐसे मावा से निकाल लिया था, पकाया खूब, और जी फिर इसका मावा निकाल लिया था। और मावा मैंने इसे थाली में ठंडा करने के लिए रख लिया था दोस्तों। फिर उसी कढ़ाई में जो घिया कसी हुई थी दोस्तों वो डाल ली थी, उसको खूब पकाया, और इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के लिए दोस्तों मतलब चीनी डालने के बाद थोड़ा सा रंग इसका अलग से हो गया था। और फिर दोस्तों मैंने इसके अंदर ये मावा डाल लिया था जो घर में बनाया हुआ था, और इसको ना अच्छी तरह से मिला लिया था। अब ये तवा मतलब कि कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है ना दोस्तों, इसलिए मेरे से पकड़ी नहीं जा रही, हिल ज़्यादा रही है। फिर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया था दोस्तों। फिर बाद में हमने इसकी पीस काट के खा लिए।